अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब से होश संभाला है मैंने अपनी सोनी धरती पे, अपने वतन में मैंने चंद महीने भी सुकून के नहीं देखे। मसलसल बचपन से, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से अखबारात वगैरह मेरे वालिद, मेरे दादा सुनते थे। बहुत छोटी एज से, 5वीं 6वीं से कि पढ़ के सुनाओ इंग्लिश के, उर्दू के अखबारात वगैरह। तो हमेशा से ये सुना, मेरे डीएनए में घुस गया वो कि नाजुक मुल्क नाजुक हालात से गुजर रहा है। रोना पीटना मातम ये, और फिर इसमें बतदरीज इजाफा होता गया। पहले जो खबरें खाल खाल कम कम होती थी वो बतदरीज बढ़ती गई। मैं तब मिलावट के बारे में, तब भी मिलावट होती थी न होने के बराबर। उसके बाद अब तो बंदा कांप उठता है कि जी दूध जो है वो केमिकल्स, अंदाज़ा लगाएं, और ज़ालिमों पानी मिला तो बहरहाल। तो मैंने रिसेंटली एक कॉलम लिखा, सारा तो नहीं पढ़ता मैं, उसके ना कुछ हिस्से पढ़ देता हूँ आपको। मैंने हुक्मरानों से ये अपील की है कि अगर हिम्मत है, हौसला है, जुर्रत है तो पाकिस्तान का सदका दो। नौबत यहाँ तक आ गई है और अब सदका भी छोटा मोटा नहीं चलेगा। ये काली मुर्गी या काले बकरे का केस नहीं रह गया। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे देखें, सदक़े के बारे में हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि ये रद्द बला है, बलाओं को टालता है। तो पाकिस्तान को तो ऐसी भयानक बलाओं ने घेरा हुआ है, मॉन्स्टर्स और मैफियास, कतार अंदर कतार। अच्छा, और ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये कॉमन नॉलेज है, हर कोई इसके बारे में जानता है। मैंने लिखा है कि यार वज़ीर से लेकर फ़कीर तक, फ़नकार से लेकर शाहसवार तक, परहेज़गार से लेकर बदकार तक, अशराफ से लेकर अजलाफ तक, आजिर से लेकर अजीर तक, सब जानते हैं कि ये मुल्क, इसके गिर्द घेरा मॉन्स्टर्स का, बलाओं का और मैफियास का, वो ज़रूरत से ज़्यादा तंग हो गया है। अच्छा, अशराफिया जो है वो बेसिकली बदमाशिया है। ये मैं गाली नहीं दे रहा। बदमाश वो होता है जिसका माश बद हो। अगर मैं कम तोल रहा हूँ, अगर मैं मिलावट कर रहा हूँ, अगर मेरा बाट जो है वो पूरा नहीं है, यानी 1 किलो का मैंने वटा रखा हुआ है और वो चंद ग्राम वो कम है, तो मैं बदमाश हूँ। बदमाश होने के लिए कोई क्लशनकॉफ या कोई छुरी छुरा होना ज़रूरी नहीं है। जिसका रिज़्क़ हराम है, जिसका माश बद है, वो बदमाश है। अच्छा, सो यहाँ की बदमाशिया जिसे मशरफिया कहते हैं, उनकी तो दुनिया ही और उसकी वजह से तो यहाँ पहुँचे हम लोग। जो आम आदमी है वो 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी और राशन के असीर हैं, ये कैदी हैं। रोटी कपड़ा मकान की भंग से निकले तो वोट की इज़्ज़त में मसरूफ़ हो जाते हैं। अच्छा, हालांकि ये क्या वोट की इज़्ज़त, जिसने इनके जिस्मों पे लंगोट नहीं छोड़ा, उस वोट की इज़्ज़त की बात हो रही है। तो मैं बीच में से, अच्छा, मुल्क इन्होंने बना दिया एक ऐसा बेरहम मंडी जैसा, जिसमें किसी के हाथ में डंडा, एक ऐसी मंडी, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में डंडी, कोई वारदात करके कोई छीन के ले जाता है, कोई बेवकूफ़ बना के ले जाता है। अच्छा, तो अवाम बेचारे, अशराफिया को मैंने बता दिया, उनकी वजह से सारा कुछ हुआ। अवाम है, उनके तो बेचारों का पल्ले ही कुछ नहीं है, वो क्या करें। अच्छा, उनका हाल क्या है कि ये आदमखोर दरख्त, ये मिथ नहीं है, होते भी हैं। वो मुसाफिर सो गया उसके नीचे तो वो उसकी शाखें उसको जकड़ लेती हैं और फिर जब तक वो फारिग नहीं हो जाता उसको रिहाई नहीं मिलती। तो इन आदमखोर दरख्तों से वो फलों की तवक्को कर रहे हैं। अच्छा, मुल्क क्या था, क्या बना दिया आपने, यानी मुल्की वसाइल लूट नूट के 22 करोड़ लोगों को साइल बना दिया।
मुल्की वसाइल इस तरह लूटे कि 22 करोड़। अच्छा, किस मुल्क के हाथ में इन्होंने कशकोल पकड़ा दिया? और कशकोल कैसा है? जिसमें जितनी खैरात मिले, जितनी भीख मिले, जितना कर्जा मिले, वो कशकोल उतना ही गहरा होता चला जाता है। अच्छा, सो मुल्क देखें कैसा था, मुल्क देखें कैसा है। ट्रेजेडी है, या तो हो ना बिल्कुल ही आगा पीछे कुछ नहीं, पल्ले ही कुछ नहीं। खालिक ने तो कमाल किया, 22वीं बड़ी मईशत, एटमी ताकत, 22 करोड़ सरों के साथ 44 करोड़ हाथ, लेकिन अफसोस फैले हुए हाथ। 6ठी या 7वीं मजबूत तरीन फौज, ठीक है, 6,42,000 सरफरोश, होशरुबा हद तक हसीन तरीन इलाके, वो किसी हूर की आंख से टपके आंसू जैसी आंसू लेक झील है, जो कागान की रूह समझ लें आप। दुनिया की छत ट्रेंगो टावर्स, गिलगित बल्तिस्तान माइन 4 बुलंद तरीन पीक्स के जो स्क्वायर्स का फ़ख्र है। पाकिस्तान रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यार कमाल ही कर दिया इन्होंने। दुनिया भर में नमक की दूसरी बड़ी कानों का सिलसिला, जिसे नमक हराम चाट गए। पोलर रीजन से बाहर दुनिया का तवील तरीन बायफो ग्लेशियर, मामूली बात है। 320 कबल मसीह पुरानी ख्योड़ा माइंस। अच्छा, बदतरीन हालात में भी दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क, ईदी, अल्लाह उन्हें करी के रहमत करे ईदी साहब का। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड जंगल छंगा मांगा, जो 12,000 तकरीबन 12,000 एकड़ पर मुहित है। और इसकी वजह शोहरत क्या है? यहाँ जमहूरी ज़मीरों की मंडी लगी थी नवाज शरीफ के ज़माने में। MPs खरीदे और बेचे गए थे। चंगा मांगा नेशन वाइड तब मशहूर हुआ था। अच्छा, 25% ज़मीन सोनी धरती ज़ेरे काश, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी का निज़ाम जो है उसको इरिगेट करता है। ये चंद झलकियाँ हैं। अच्छा, फिर नौजवानों की यूथ तादाद हैरत अंगेज़ करोड़ों में है। लेकिन वो क्या कहते हैं, मेरा ही शेर है, सबसे मुश्किल काम तो ये है कैसे ढूंढें काम, गलियों में आवारा फिरते रहते हैं बदनाम। अच्छा, अब इलाज क्या है? इस जहन्नुम को भी, इस यूथ को भी आपने जहन्नुम में झोंक दिया। एक बात याद रखें और इससे तकिया कलाम बना लें कि पाकिस्तान के सारे प्लसेस फितरी हैं और हमारे सारे माइनसेस 100% गैर फितरी और मैन मेड है। बल्कि इन्हें मैन मेड कहना भी मैन की तौहीन है। ये जानवरों के बनाए हुए हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, गैर फितरी माइनसेस इस मुल्क के, इसका कोई माइनस नहीं है, माइनस बनाए गए हैं। प्लसेस इसके सारे के सारे मैंने चंद गिनवाए, चंद झलकियाँ, बोर ना हो, बात लंबी ना हो जाए। अच्छा, मैन मेड नहीं है। मुल्क क्या है? सरमाया क्या राय चुराई जा सकती है। इस मुल्क में जिनके पास वसाइल हैं, जो ऑक्टोपस की तरह जिन्होंने जकड़ा हुआ है, सरमाया क्या राय चुराई जा सकती है, पानी में भी आग लगाई जा सकती है। अब दरख्वास्त सिर्फ ये है कि मुल्क का सदका दिए बगैर गुजारा नहीं होना, इसकी नज़र उतारनी पड़ेगी। और सदका देने के लिए काले बकरे और काले मुर्गे काफ़ी नहीं होंगे। इन छोटे मोटे सदकात का वक्त गुजर गया है। अब क्या होगा? अब डायनासोर्स का सदका दो, मगरमच्छों, शार्क्स, व्हेल मछलियों, तेंदुओं, बलाओं का सदका, ये वैशी सांडों का, गॉडजिलाओं का, असली और असातीरी बलाओं का सदका पेश करना होगा, तभी रद्दे बला मुमकिन होगा। वरना ये अवाम से लेकर इदारों तक सब खाए और खोखले कर दिए गए हैं। हर लकड़ी को दीमक लगा हुआ है, हर लोहे को जंग लग चुका है, हर जिस्म कैंसर का शिकार है।
जब तक सदकात की जो फहरिस्त मैंने सामने रखी, और बात सुनिए, मैं नहीं कह रहा, इस मुल्क के हुक्मरान चीख रहे हैं मैफियाज मैफियाज, ये मुझसे ज़्यादा ये कह रहे हैं। तो अगर मैफियाज का पता है और आप जानते हो कि मॉन्स्टर्स हैं और कौन कौन से हैं, तो मैंने ख़त्म करने हैं इनको, या मेरे व्यूअर्स ने इनको ख़त्म करना है? अवाम के पहले तो राय कुछ नहीं किया, वो तो रोटी के तवाफ़ में उनकी उम्रें गुजर रही हैं। सो पाकिस्तान का अगर मुस्तकबिल चाहिए तो आपको इसका सदका देना होगा। थैंक यू वेरी मच।